जिसको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। उबैद के बारे में पता करवाया मैंने। इत्तेफाक से मेरा दोस्त उसी के स्टेट में होता है और उसके हिसाब से तो लड़का बहुत अच्छा है, सब ओके है। ये बात मैंने अम्मी को भी बताई है और वो इस रिश्ते से रजामंद है। लेकिन तुम्हारा मुतमईन होना सबसे अहम है। देखो, तुम्हारे दिल में जो भी है तुम खुल के बता सकती हो मुझे, और अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। आखिरी फैसला बहरहाल तुम्हारा ही है। लो नाजिया, क्या तुम्हारी रजामंदी है इस रिश्ते के लिए? Are you sure? किसी प्रेशर में आके तो नहीं कह रही? जिसका तुम जैसा भाई हो वो किसी के प्रेशर में आ सकती? और वैसे भी ताइम, मुझे ये बात पता है कि शादी एक जुआ है, चाहे आपकी किसी जानने वाले इंसान से हो या किसी अननोन से। एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स ऑन योर लक, सो यू जस्ट विश मी लक। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। मुझे तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। मुझे ये बताएं, बाहर रहने वालों के पास इतना टाइम कहाँ होता है कि दूसरों के बारे में तफ्तीशें करवाते फिरे। अम्मी, आप भी ना बहुत भोली हैं। उन्होंने आपसे झूठ बोला और आपने उनके झूठ पे यकीन कर लिया और आप उनकी बात मान के रिश्ता करने चल पड़ी। भाई, अब सच हो या झूठ, नाजिया की किस्मत। मैंने तो बड़ी कोशिश की इन लोगों को समझाने की, लेकिन इन दोनों में से कोई समझने को तैयार ही नहीं था। और तुम्हारे अब्बा, वो तो इस रिश्ते पर हाँ करने के लिए तुले बैठे थे। रही सही कसर दाइम के दोस्त ने पूरी कर दी। अब बताओ, मेरे पास जवाब ही नहीं कोई बचा ना करने का, मजबूरन हाँ करनी पड़ी मुझे। क्या आप लोगों ने हाँ कर दी? इतनी जल्दी किस बात की थी? 2 दिन इंतजार भी तो कर सकती थी ना आप, मुझसे डिस्कस कर लेती है एटलीस्ट। अरे, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी कि इतनी देर के अंदर इत्तेफाकन उबैद की बहन की कॉल आ गई और वो मुझसे जवाब मांगने लगी। तुम्हारे अब्बा सामने थे, बस हाँ करनी पड़ी मुझे। अब छोड़ो ना इन सारे गिले शिकवों को। 1-2 दिन में वो लोग रस्म करने के लिए आएंगे, तुम भी आ जाना, मुलाकात भी हो जाएगी। मुझसे मिलवाने की क्या जरूरत है? सारे काम तो आप लोग अकेले कर सकते हैं कि रस्म भी कर ले। शाज़मा, शाज़मा, हाँ भैया, अफान, कब इरादा है वापस जाने का? बस मामू जल्दी जाऊंगा। एक्चुअली मैं अमरीन के वीज़े का वेट कर रहा था, सोचा था इसको साथ लेके जाऊंगा, मगर अब मुझे लग रहा है इसके बगैर ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें मैं अब मज़ीद छुट्टियाँ नहीं कर सकता। माइल्स, मैं तो इसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि बहुत देर हो गई परदेश में रहते हुए, अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर ना वापस आ जाए। क्या ज़रूरत है परदेश में इतनी सख्तियाँ और परेशानियाँ झेलने की? अरे अम्मी, जॉब्स के हालात तो हर तरफ ही एक जैसे हैं ना, और यहाँ के भी तो मेहनत करनी है। वहाँ कम से कम सुकून तो है, यहाँ तो हालात बहुत ख़राब है। वो शाज़मा नजर नहीं आ रही। वो अभी तक उठी नहीं, शायद मैंने हरीम को भेजा है उसे जगाने के लिए। वैसे आप शाज़मा को भी समझना चाहिए, ससुराल है उसका, मैका नहीं है।
जरा सख्ती करें उस पर। ये सब कमर की ढील का नतीजा है। माजिद, इंसान की जगह बदलती है तो नींद मुश्किल से ही आती है। कुछ ही दिनों में रूटीन चेंज हो जाएगी उसकी। आपा, लगता है आपकी बड़ी बहू तो बहुत जल्द इस घर में एडजस्ट होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाहर से आने वाली लड़की को ससुराल में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सबकी खिदमतें करनी पड़ती है, हर काम करना पड़ता है, फिर जाके उसकी जगह बनती है। लेकिन मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी तो खाला का घर है। क्यों खाला? हाँ बेटा, लेकिन अमरीन को भी ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। ये तो आपका बड़ापन है खाला, लेकिन मैं और भाभी किस तरह से बराबर हो सकते हैं? अपना खून तो अपना होता है ना। कभी कभी अपना खून भी ऐसे रंग बदलता है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। इंसान में अगर मुरव्वत और एहसास हो तो पराये भी अपने हो जाते, वरना तो अपने भी परायों जैसे सलूक करने लगते। शाज़मा, हेलो। क्या हो रहा था? तमाशा हो रहा है, बेइज्जती हो रही है मेरी इस घर में। और क्या सुनना है आपको? शाज़मा, हुआ क्या है? किसने किया तुम्हें बेइज्जत? आपके भाई के अलावा कौन कर सकता है ये हरकत? जब से मैं इस घर में आई हूँ, पहले दिन से मेरे पीछे पड़ा है वो। इतनी इंसल्ट करता है मेरी वो। पता नहीं क्या बिगाड़ा मैंने उसका। हमेशा मुझे दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है वो। आज तो हद हो गई निशान। मामू और मम्मा जान के साथ इतनी इंसल्ट की मेरी उन्होंने, सिर्फ अपनी बीवी को खुश करने के लिए। अब मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता ज़िशान। आपने मुझसे इसलिए शादी की थी कि मैं अपनी इंसल्ट करवाऊं इस घर में। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, मुझे नहीं रहना आपके साथ जब आप मुझे इज्जत नहीं दे सकते। शाज़मा, शाज़मा, रुको बेटा, कहाँ जा रही हो? मैं जहाँ भी जाऊँ आपको इससे क्या? तमीज से बात करो शाज़मा। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मम्मी से? जिस तरह से आपको छोटों से बात करने की तमीज नहीं, इसी तरह से मुझे बड़ों से बात करने का लिहाज नहीं। मैं भी आपकी ही जैसी हूँ, बदतमीज और बदलिहाज। अफान, आप भी मुझे रोक रही हैं, इसका अंदाज नहीं देख रही हैं। इसीलिए मैं शादी के खिलाफ था। मैं जानती हूँ वजह कि आप क्यों शादी के खिलाफ थे, क्योंकि आपकी बीवी की पर्सनैलिटी मेरी पर्सनैलिटी के आगे बिल्कुल जीरो है। और वैसे भी आपका बस चले तो मुझे हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल दे, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, इस चीज की जरूरत नहीं है आपको। मैं खुद जा रही हूँ घर छोड़ के। शाज़मा, अगर तुम बात बढ़ाना चाहती हो ना तो तुम्हारी मर्जी है। रुको शाज़मा, जय,
जाने दे उसको, नहीं सुनेगी आपकी बात। अफान ने इतना सब कुछ कह डाला, आपा कहाँ थी? क्यों नहीं रोका उन्होंने? कैसे रोकती मैं उन्हें? क्या अपनी औलाद के आगे अपनी बहन की औलाद की साइड लेती? ठीक है, मैं अभी पूछती हूँ उसे। क्या आप नहीं पूछेंगी? वो वैसे भी अपने बेटे की गलती छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगाएंगी। मुझे तो उनसे पूछने दो कि उनके घर में उनकी मौजूदगी में मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो गया भाई? तो जो होना था वो हो गए। शाज़मा, नीचे ज़िशान आया है। क्यों आया आप यहाँ? वो तुम्हें लेने आया हूँ। इतनी छोटी छोटी सी बातों पर घर नहीं छोड़ा जाता। छोटी सी बात? आपको मेरी बेइज्जती छोटी सी बात लगती है ज़िशान? अरे मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह घर छोड़कर आना मसले का हल तो नहीं है ना। चलो घर चलो, आराम से बैठकर बात करते हैं, मसले का हल निकालते हैं। मैं उस घर नहीं जाऊंगी। आपको मेरी बेइज्जती छोटी सी बात लगती होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शाज़मा, मेरे लिए भी छोटी बात नहीं है। तुम्हारी एक कॉल पर मैं उसी वक्त ऑफिस से उठ के डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। घर चलो, घर चलकर आराम से बैठकर बात करते। मैं अफान भाई से पूछूंगा कि उन्होंने तुमसे इस तरह से बात क्यों की। मेरी जो बेइज्जती होनी थी वो हो चुकी। मुझे इन सवालों और जवाबों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं घर तब तक नहीं जाऊंगी जब तक अफान भाई मुझसे माफी नहीं मांगेंगे। शाज़मा, और ये मेरा आखिरी फैसला। थैंक यू, थैंक यू। मुझे वैसे भी आदत है बचपन से ही तारीफें सुनने की। एक्चुअली बचपन में अम्मी जहाँ भी मुझे अपने रिश्तेदारों या फ्रेंड्स की तरफ लेके जाती थी, सब मेरी तारीफ करते रहते थे। अब फाइनली आप ही को भी कोई मिला जो उनकी तारीफ कर सके। वैसे मेरे भाई के नज़दीक ज़ाहिरी खूबसूरती इतनी मैटर नहीं करती। उसके नज़दीक इंसान का अच्छा होना और किरदार ही उसे मुतासिर करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सी यू। बैठिए ना आप लोग प्लीज। हाँ, सामने बैठिए। बैठो। आंटी इजाजत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अब से आपकी बेटी हमारी हुई। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह उबैद बहुत खुशकिस्मत है जो उसे तुम जैसी दुल्हन मिली। कॉल रिसीव कर लो ना, कोई जरूरी बात ना हो। क्या मसला? बार बार कॉल्स करके क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ शाज़मा। प्लीज इस बात को खत्म कर दो।
अम्मी से बात हुई है मेरी, वो बाई को समझा देंगे। अब वो आइंदा तुम्हारे मामले में नहीं बोलेंगे। आइंदा की तो बात भी देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल आप ये मसला सॉर्ट आउट करें। मैं अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से भूलने वालों में से नहीं हूँ। मैंने आपको बता दिया, जब तक अफान भाई मुझसे माफी नहीं मांगेंगे मैं दोबारा घर नहीं आऊंगी, चाहे मुझे पूरी जिंदगी में के बैठना पड़े। तो आइंदा मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत कीजिए। क्या कर रही हो? कुछ अंदाजा है तुम्हें? वहाँ लोग बैठे, सारी आवाज तुम्हारी साफ आ रही है। क्या सोच रही होगी नायला हमारे बारे में? मुझे गुस्से में अंदाजा ही नहीं हुआ। अब वहाँ आने की जरूरत नहीं है, यही रुको। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.